अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे भाई ने एक सवाल किया है कि होली की मुबारकबाद पेश करना कैसा है और होली खेलना कैसा है। तो आज मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो होली की मुबारकबाद पेश करते हैं गैर मुस्लिमों को। फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर मुबारकबाद पेश करते हैं और बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो होली खेलते हैं। और अगर उन लोगों से कह दिया जाए कि आप लोग ऐसा मत करो, तो वो लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, नफ़रत पैदा हो जाएगी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, देखें, मोहब्बत बाद में है, पहले हमारा मज़हब है। हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो मज़हब इस्लाम है, और हमारा मज़हब हमें इस बात की परमिशन नहीं देता है कि जो गैर मुस्लिमों के कौमी शिआर हैं, उनके जो त्यौहार हैं, जो उनके मज़हबी शिआर हैं, हम उनके साथ में शामिल हो जाएं। हमारा इस्लाम हमें इसकी परमिशन नहीं देता है। तो आप इतना समझ लो कि होली की मुबारकबाद पेश करना ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। और अगर होली की मुबारकबाद कोई पेश करता है, उसको अच्छा समझकर पेश करता है, तो वो काफ़िर हो जाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करे। अगर कोई होली की मुबारकबाद पेश करता है, उसको अच्छा समझकर पेश करता है। इसी तरह से अगर कोई होली खेलता है, उसको अच्छा समझकर खेलता है, उनके त्यौहार में शामिल हो रहा है, उसको पसंद कर रहा है, उसको लाइक कर रहा है, उसको होली खेलने में मज़ा आ रहा है, उसको वो अच्छा समझ रहा है, तो भी वो काफ़िर हो जाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो तौबा करे और तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करे। उसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दोस्तों, ये जो होली है ये गैर मुस्लिमों का कौमी शिआर है और हमें इससे बचना पड़ेगा। मोहब्बत अलग चीज़ है कि हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम दो, प्यार का पैगाम दो, नफ़रत को ख़त्म करो, किसने मना किया है? मगर हम मोहब्बत की आड़ में अपने मज़हब को नहीं छोड़ सकते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मज़हब हमें किस चीज़ की परमिशन देता है और हमें किस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। हमारा अक़ीदा क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा। और हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है कि ये जो होली है, ये जो गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, हम उनके त्यौहार में शामिल हो जाएं। हमारा मज़हब इसकी परमिशन नहीं देता है। और एक बात और, कुछ लोग ये पूछते हैं कि जब होली आती है तो गैर मुस्लिम जो होते हैं वो मिठाइयाँ देते हैं, तोहफ़ा देते हैं, तो उनसे मिठाइयाँ लेना कैसा है? तो मेरे दोस्तों, देखें, अगर कोई गैर मुस्लिम आपका दोस्त है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो ये सारे लोग आपस में मिलकर काम भी करते हैं। फैक्ट्रियों में, कंपनीज़ में ये सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब मुस्लिमों का त्यौहार आता है तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम को गिफ्ट देते हैं, और जब नॉन मुस्लिम का त्यौहार आता है तो नॉन मुस्लिम मुस्लिम को गिफ्ट देते हैं। तो कुछ मुसलमान ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई गैर मुस्लिम तोहफ़ा दे रहा है, मिठाई दे रहा है, तो उस नॉन मुस्लिम से मिठाई लेना कैसा है? देखें, अगर कोई नॉन मुस्लिम आपको मिठाई दे रहा है तो आप ले सकते हो, लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर उनके किसी त्यौहार की मिठाई है, जैसे होली की मिठाई है, दिवाली की मिठाई है, और गैर मुस्लिमों ने अगर उसको बुतों के आगे नहीं चढ़ाया है, जैसा कि ये बुतों के आगे मिठाई को चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और इनकी जो मिठाई होती है बुतों के सामने रखते हैं, फिर ये और कुछ भी करते हैं,
वो उनको पता होगा। लेकिन अगर उन्होंने मंदिरों में जाकर बुतों के सामने मिठाई को नहीं चढ़ाया है और अगर वो आपको मिठाई दे रहे हैं तो आप ले सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर बतौर ख़ास बचने की कोशिश की जाए। अगर आप इससे बच सकते हो तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जब नॉन मुस्लिम और मुस्लिम साथ में काम करते हैं, मुस्लिम कोई तोहफ़ा देता है, मिठाई देता है, तो नॉन मुस्लिम ले लेता है। और अगर नॉन मुस्लिम मुस्लिम को कोई गिफ्ट देगा, कोई तोहफ़ा देगा, अगर मुस्लिम लेने के लिए मना कर देगा तो इससे नफ़रत पैदा हो जाएगी, इससे उसके दिल में नफ़रत पैदा हो जाएगी और उसके दिल में जो मुस्लिम के लिए प्यार था वो प्यार ख़त्म हो जाएगा। तो आप नॉन मुस्लिम से मिठाई ले सकते हो अगर उसने बुतों के आगे उसको नहीं चढ़ाया है। क्योंकि देखें, गैर मुस्लिमों से हम कोई भी सामान ले सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, गोश्त को छोड़कर। अगर कोई गैर मुस्लिम आपको गोश्त दे रहा है तो आपको गोश्त नहीं लेना चाहिए और ना आप उसके घर में जाकर गोश्त खा सकते हो। अगर उसने आपको गोश्त दिया है तो आप उसका गोश्त नहीं खा सकते हो, उससे गोश्त लेना भी जायज़ नहीं है और उसके घर पर जाकर गोश्त खाना भी जायज़ नहीं है। क्योंकि अगर कोई नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम की दावत करता है तो हम उसकी दावत को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके घर जाकर खाना खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जो जायज़ चीज़ है, जिसकी हमें शरीयत ने परमिशन दी है, मगर हम उसके घर पर जाकर गोश्त नहीं खा सकते हैं। हमें उसके घर जाकर गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो बस आपको इससे बचना पड़ेगा। इसके अलावा अगर और कोई चीज़ नॉन मुस्लिम देते हैं तो आप ले सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ख़ासकर इस बात का ख़याल रखें कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आपको होली की मिठाई दे रहा है तो आप ले सकते हो, मगर आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। और आपको अंदेशा है, अगर मैं मिठाई नहीं लूँगा तो नफ़रत पैदा हो जाएगी, इंतशार पैदा हो जाएगा, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, तो आप मिठाई ले लेना। अगर आप उसको होली की मुबारकबाद पेश करोगे तो आप गुनाहगार होगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे तो हम क्या करें, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ पर नॉन मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारी ईद आती है तो नॉन मुस्लिम हमें ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अब उनका त्यौहार होली है, अगर हम उनको होली की मुबारकबाद पेश नहीं करेंगे तो वो लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में। तो देखें, उन लोगों से आप मोहब्बत से बात कर सकते हो, प्यार से बात कर सकते हो। अगर कोई आपके ऊपर एतराज़ कर रहा है तो आप उसको समझा सकते हो मोहब्बत के साथ में, प्यार के साथ में कि भाईजान, हमारा दीन हमें इस बात की परमिशन नहीं देता है कि हम आपको इस चीज़ की मुबारकबाद पेश करें। आप इस तरह से उसको समझा सकते हो। और अगर कोई आपका दोस्त होगा तो मुझे यकीन है वो समझ जाएगा, क्योंकि हम तो खुल कर के कहते हैं कि तुम्हारा अक़ीदा तुमको मुबारक हो, हमारा अक़ीदा हमें मुबारक हो, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दीन हमें मुबारक हो। जिस चीज़ की हमारे दीन ने परमिशन दी है वो काम हम करेंगे, और जिस चीज़ की हमारे दीन ने परमिशन नहीं दी है वो काम हम क्यों करेंगे। तो आप उसको इस तरह से समझा सकते हो और कोई ना कोई रास्ता आप निकाल सकते हो ताकि उसको बुरा भी ना लगे और उसका काम भी हो जाए। अगर उसने आपको मुबारकबाद पेश की है तो आप कोई ना कोई रास्ता ऐसा इख्तियार कर लो, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लो कि उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो प्यार ख़त्म ना हो, मोहब्बत ख़त्म ना हो। इस तरह से आप गुनाहगार भी नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस बात का ख़ास ख़याल रखें। नौजवान लड़के जो लोग फ़ेसबुक पर होली की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं, उनको तौबा करना चाहिए, उनके ऊपर तौबा वाजिब है। और होली जो खेलेगा वो गुनाहगार होगा। अगर वो अच्छा समझकर खेलेगा, क्योंकि ये जो होली है ये गैर मुस्लिमों का कौमी शिआर है, इसको अच्छा समझ कर के खेलेगा तो वो काफिर हो जाएगा। उसके ऊपर ये वाजिब हो जाएगा कि वो तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करे अगर शादीशुदा है। तो मेरे दोस्तों, इल्म की ज़रूरत है,
इन कामों से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता है। फ़कत हम मोहब्बत की आड़ में गुनाहों में मुलव्विस नहीं हो जाएंगे, मोहब्बत की आड़ में होली खेलना शुरू नहीं कर देंगे, दिवाली की मुबारकबाद लोगों को पेश करना शुरू नहीं कर देंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, हमारा मज़हब हमें क्या नहीं सिखाता है। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा।